हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्याकरण में कारक। कारक से सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बिहार बोर्ड एग्जाम के माध्यम से ही हमने क्वेश्चन उठाया है और आपको एग्जाम्पल के तौर पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे कि आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलती ना करके आए बोर्ड एग्जाम में। इसी के तौर पे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो कारक जो है सो कारक होता है क्या, कारक 8 प्रकार के होता है और 8 प्रकार में आपको दिख रहा होगा जो एक है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब इसका जो है सो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है आगे, इसके आगे में क्या लिखा है तो इसको बोलते हैं विभक्ति चिन्ह। कौन चिन्ह बोलते हैं? विभक्ति चिन्ह। तो देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पढ़, ठीक है। तो यह है इनका विभक्ति चिन्ह और इसी विभक्ति चिन्ह के माध्यम से हम सारे क्वेश्चन का डाउट क्लियर करें। यह है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है? तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे विभक्ति चिन्ह है, यहाँ पे आ गया ने। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ? तो हम जानते हैं जो कर्ता, ने किसका विभक्ति चिन्ह है? कर्ता का। तो हम यहाँ पे दे देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्ता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? तो इस वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? मैं आपको बता दूं कि जो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बच्चा गलती करता है क्या, जो यहां जो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो जहां पे साथ साथ रहेगा, वस्तु भी जाएगा, बच्चा भी जाएगा, तो वो क्या होगा? करण होगा। यहां भी से है, यहां भी से है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब मान लीजिए इसका एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं तो पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा ना, तो वो अलग हो रहा है। जब अलग होगा तो वहां पे आपादान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या होगा आप बताइए? ये हो जाएगा करण। क्या होगा? करण। इसका आंसर हो जाएगा करण कारक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ? मैंने राधा के लिए, मैंने किसके लिए? तो राधा के लिए कपड़े खरीदे। जब राधा के लिए कपड़ा खरीदेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे के लिए आ गया, यहाँ पे के लिए आ गया, सॉरी यहाँ पे डबल के लिखा गया है, एक को मिटा देते हैं। तो मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग है? तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा विभक्ति चिन्ह, यहाँ पे है के लिए। तो जब यहाँ पे के लिए है तो क्या हो जाएगा? संप्रदान। तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रदान। चलिए अगला है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कारक के कितने भेद होते हैं? यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आपको पता है कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8, ठीक है। अगला है कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर होती है, उस आधार में कौन सा कारक का प्रयुक्त होती है? उस आधार में कौन सा कारक का प्रयुक्त होती है? तो ये हो जाएगा आपका, बताए थे, जब जो है सो अलग होगा तो क्या हो जाएगा? आपादान। इसका आंसर हो जाएगा आपादान, ठीक है। ये हो गया आपादान। आइए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पेड़ से बंदर कूदा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आप लोग बताइएगा कौन सा होगा? यहाँ पे है पेड़ से बंदर कूदा, तो बंदर क्या हो गया? अलग हो गया। तो जब अलग होता है तो क्या होता है? आपको बताए हैं आपादान होता है। ये हो जाएगा आपादान, ठीक है। अगला देखिए, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? राम की गाय चरती है। आपको बताए हैं जो जहां काके की रहेगा तो वो क्या हो जाएगा जी?
वो क्या हो जाएगा, संबंध। तो ये हो जाएगा संबंध, ये संबंध कारक हो जाएगा, कारक। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। अब देखिए आपको 4 को ऑप्शन दिया है। एक नंबर में है राम खाना खाता है, दूसरा है राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तीसरा है राम ने रावण को मारा, मां अपने बच्चे को मारती है। इसमें आपको चूज करना है कौन सा, तो चूज करना है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन दिया संबंध कारक का, तो संबंध कारक का पहले जो है सो आप विभक्ति चिन्ह देखिए, विभक्ति चिन्ह क्या है, का के की। तो यहाँ देख रहे हैं आपको जो है सो राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे का आ गया, तो ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे है गहने अलमारी में है, अलमारी में कौन सा कारक है, अलमारी में कौन सा कारक है। तो आपको बताए हैं जो जिसमें में या पर रहेगा तो वो हो जाएगा अधिकरण, तो ये हो जाएगा जी अधिकरण, ये अधिकरण कारक हो जाएगा, ये अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क गड़बड़ा गया, ये हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है, अगला है घोंसले में चिड़िया है, में कौन सा कारक है, तो आप बता सकते हैं में क्या हो जाएगा जी, अधिकरण, ये हो जाएगा अधिकरण। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहां पे अधिकरण कारक के चिन्ह है, तो आपको देखना है जो अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए में है और पर है, तो क्या हो जाएगा, में पर, ये इनका चिन्ह है अधिकरण कारक का। अब देखिए मैं आपके शरण में आया हूं, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति चिन्ह है, मैं आपके शरण में आया हूं, आपको पता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे में है, मैं आपके शरण में आया हूं, तो ये हो जाएगा अधिकरण, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिकरण, अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इसमें क्या होना चाहिए, हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, तो यहाँ पे में दे दिया, तो इसमें क्या है जो कारक, इसमें किसका अशुद्धि है, कारक का, तो कारक यहाँ पे जो है सो आपको पता चल गया होगा, जो हमारा समाज उन्नति के पथ में है, यहाँ पे होना चाहिए क्या, पर, तो कारक का अशुद्धि है। अगला है क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से संबोधन कारक को सही विभक्ति कीजिए, तो आप लोग जो है सो इसका आंसर जल्दी बताइए, तो आप लोग क्या होगा इसका आंसर, पहला ऑप्शन है का के की, हे अजी अहो अरे, से के द्वारा में पर। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो हमको देखना है, जो हमको याद रखना है विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह से हमको पता चलेगा जो संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है। तो इसमें संबोधन कारक आप देख सकते हैं आगे पे है, ये लिखा हुआ है हे अजी अहो अरे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हे अजी अहो अरे। चलिए नेक्स्ट, यह क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए दिए हैं, जो पहला क्वेश्चन है अरे भाई जल्दी आओ, इसमें किस कारक का प्रयोग हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है वह अपने कमरे में बैठी है, और तीसरा क्वेश्चन है लड़की घोड़े पर बैठी है। तो ये जो है आपका 3 क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन का जो है सो जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।